एक जो नज़रिया है हमारी पार्टी का, उस पर वैसे ही माशाल्लाह वैसे ही कायम और दायम है। वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए, पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और जमहूरियत के अंदर जो है ये जो लोगों का मैंडेट है वो किसी को भी हक नहीं है कि वो चोरी कर सके। इंशाअल्लाह हम उस नज़रिए के मुताबिक अपना इंशाअल्लाह काम जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि चूँकि हमारा लीडर हक पे है, सच पे है, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा लीडर भी इंशाअल्लाह रिहा होगा। और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम हम बनाएंगे कि कोई भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना कर सके, कोई भी किसी का मैंडेट चोरी ना कर सके, किसी के साथ भी इस मुल्क के आइन के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ है और इंशाअल्लाह हमने एक ऐसा निज़ाम बनाना है कि जिसमें हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल महफूज हो इंशाअल्लाह। इसके अलावा मेरी ये रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप 9 मई के ऊपर भी एक कमीशन बनाएं, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन बनाएं, और ये जो आपके पास CCTV के जो फुटेज हैं उनको मंगवाएं। वो अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं आ रही, ताकि पता चले कि जिम्मेदारान कौन है, इसके बेनिफिशरीज कौन है और इसके जिम्मेदारान कौन है। हमारी खवातीन अभी भी जेलों में हैं, हमारे हज़ारों वर्कर जो जेलों में डाले गए, कुछ रिहा हो गए, कुछ अभी भी जेलों में हैं। उन पे एक जुल्म हुआ है और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये हमारा मुतालबा है। और ये इसलिए हमारा मुतालबा है कि हमने सियासत अगर की है, हमने साबित किया है हुकूमत के लिए नहीं की। हमारी पार्टी वो पार्टी है कि 2 सूबों में हमारी हुकूमत थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए हमने वो 2 हुकूमतें छोड़ी। हमने अपने अमल से जाहिर किया कि हम जो कहते हैं इंशाल्लाह वो करते हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं इमरान खान का वर्कर हूँ। मैं तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को ये पैगाम दे रहा हूँ कि इमरान खान आपकी जंग लड़ रहा है। मैं पूरी कौम को ये पैगाम दे रहा हूँ कि इमरान खान हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। आप इमरान खान का साथ दें, आप इमरान खान का साथ दें। इंशाल्लाह हम सब इंशाल्लाह लीड करेंगे। इमरान खान साहब जल्द ही हमारे दरमियान होंगे, वो लीड करेंगे और हम पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसके लिए हमारे अबू अजदाद ने अपनी जानी और माली कुर्बानियाँ दी। ये बताइएगा कि एक तो आपको मुबारकबाद वज़ीर आला मुंतखब होने पर, ये बताइएगा कि आपके वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद ये तासुर उभर रहा है कि आप मरकज़ के साथ लड़ाई के मूड में, आप मरकज़ के साथ लड़ाई के मूड में, और जो हलफबर्दारी हुई है वज़ीर आज़म की उसमें भी आप नहीं आए और आप मुसलसल जो आपके बयानात आ रहे हैं वो मरकज़ के खिलाफ ही आ रहे हैं तकरीबन। तो क्या वजह है, ये तासुर क्यों फैल रहा है? पहली बात तो ये पाकिस्तान हमारा है, इस पाकिस्तान के इदारे भी हमारे हैं। अब मरकज़ में इस वक्त जो एक हुकूमत बैठी है, जो बैठ चुकी है, उसने मैंडेट चोरी किया है। अब मैं एक ऐसे आदमी जो मुझे पता है कि वो मैंडेट चोरी करके वो ज़्यादा मना हुआ है, मैं उसके हल्फ पे जाकर अपने आइन से गद्दारी करूं? मुझे तो ये बताया गया अपने आइन में कि जो जमहूरी तौर पे जीत के आएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत, वो अगर उस तरह का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं जाता। मेरा ज़मीर बात को नहीं मान रहा, लेकिन मेरा कोई ऐसा उनके साथ कन्फ्रंटेशन उस लेवल पे नहीं है। मेरा एक सूबा है, इमरान खान की हुकूमत है वहाँ पे, इमरान खान ने मुझे वहाँ पे वज़ीर आला नामज़द किया है, मैं वहाँ का वज़ीर आला हूँ। मेरे सूबे के जो हकूक़ हैं, जो इनसे मुंसलिक हैं, अब वो जैसे भी बैठे हैं पोजीशन पे, मैं उसके लिए उनसे मिलूंगा भी सही, अपना हक भी मांगूंगा, प्लीज कंप्लीट करने दें, अपना हक भी मांगूंगा सूबे का, और इस हद तक मेरे के साथ कोई ज़ातियात नहीं है। बाकी जो हमारे नज़रियाती और सियासी इख्तिलाफात हैं, वो रहेंगे, और उन पर खड़ा होना मेरे वर्कर की भी आवाज़ है, मेरी भी आवाज़ है, मेरे ज़मीर की भी आवाज़ है, मेरी पार्टी की भी आवाज़ है, मेरे नजरिए की भी आवाज़ है। क्या इमरान खान ने कोई रिकंसिलिएशन का आपको कोई अल्टीमेटम दिया है? क्या वाकई रिकंसिलिएशन करने जा रहे हैं आप किसके साथ? मौजूदा हुकूमत के साथ? सेटअप मैंने आपको बड़ा क्लियर बता दिया है कि जो हमारे सरकारी मामलात हैं, बैनुल सूबाई मामलात हैं मरकज़ के साथ, उन पर तो सारी बात है, हमने उनके साथ बैठ के अपने मसाइल, अपनी आवाम के मसाइल, आवाम ने मैंडेट दिया है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमने हक अदा करना है उनका, तो उस पर तो हमारी वो बातचीत है। बाकी इस हवाले से जो मैंडेट चोरी किया, जो इन्होंने पहले करप्शन की, या इनका जो नज़रिया हमारे नज़रिए से नहीं मिलता, उस हवाले से हमारी के साथ कोई भी
किस तरह के मुज़ाकरात। अनिल गंडापुर साहब ये बताइएगा, आपको ये कहा गया है अनिल गंडापुर साहब मिसाल के मईशत के हवाले से शहबाज शरीफ ने कई बार बात की है, इस हवाले से बानी पीटीआई ने को कहा क्योंकि इस वक्त जो है मुल्क में माशी तौर पर जो है क्राइसिस की तरफ जा रहा है, मुल्क को आम आदमी को बचाने के लिए बानी पीटीआई ने कोई आपसे मुफहमत के हवाले से बात करने के लिए कहा है? जहाँ तक बात है जो आप बात कर रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, तो आपके सामने पड़ा हुआ है सारा रिकॉर्ड पूरी कौम के सामने, मीडिया के सामने, कि जब इमरान खान की हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया उस वक्त माशी हालात क्या थे और आज माशी हालात क्या है। माशी हालात को यहाँ तक ले जाने वाला कौन है? यही पीडीएम है, यही वज़ीर आज़म था, यही कोalition गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी साथ थी, हमें यहाँ तक हमारी आवाम को यहाँ तक लाने वाले यही लोग हैं। जहाँ तक आपने दूसरी बात की है कि तरजीहात, इमरान खान की तरजीहात वही हैं जो मैंने अनाउंस की थी। पहले नंबर पे हमारी तरजीह है अपने सूबे में कि हमने अमन और अमान कायम करना है, उसके बाद हमने गुर्बत का खात्मा करना है, रोज़गार देना है, आम लोगों को एक वेलफेयर सूबा बना के आम लोगों को फैसिलिटेट करना है, इंसाफ देना है, इंसाफ देना है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो बुनियादी सहूलियात हैं जो हमने देनी है, उसमें हेल्थ है, हेल्थ कार्ड हम इंशाल्लाह 1 रमज़ान से शुरू कर रहे हैं। साथ साथ हमारे जो एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमारी प्रायोरिटी में है। इंशाल्लाह हम इन सब पे काम करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रायोरिटाइज करेंगे। रमजान के हवाले से माशाल्लाह हम लोग अपना जो हमारा डाटा है, एहसास का जो हमारा डाटा है और जो BSP का डाटा है ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसके मुताबिक हम 8.5 लाख खानदानों को फी खानदान जो है 10,000 रुपया दे रहे हैं। वो इंशाल्लाह 1 रमज़ान से वो शुरू हो जाएगा। रमज़ान के हवाले से इसके अलावा भी जो कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी वजह से इस क्राइटेरिया में नहीं आते, लेकिन वो भी गुर्बत की लाइन से नीचे चले गए हैं, इंशाल्लाह तकरीबन 1,15,000 खानदान को 10,000 रुपये उसके अलावा भी दे रहे हैं। और साथ साथ जो हमारे जो प्राइस कंट्रोल है उस पर हम काम करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग प्राइस को कंट्रोल कर लेते हैं इंतजामिया के ज़रिए, तो मेरे ख्याल में अगर सरकारी रेट के मुताबिक चीज़ें बाजार में मिलना शुरू हो जाएं तो हर बाजार सस्ता बाजार है, फिर उस पर हम फोकस करेंगे। क्या बात हुई है इमरान खान साहब से? और दूसरा ये बताइएगा KP के काबीना के हवाले से, और दूसरा ये बताइएगा कि कल आपसे वज़ीर आज़म जो साबिक़ आज़ाद कश्मीर 2 वज़ीर आज़म आपसे मिल चुके हैं, जब आप वज़ारत अमूर कश्मीर में थे और वो वज़ीर आज़म से हटे थे तो उन्होंने आपके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, क्या उन्होंने माफ़ी मांगी है आपसे? देखिए जी, बात यह है कि मेरे इस वक्त 2 हालात से मैं गुजर रहा हूँ। एक तो मेरे अल्लाह बख्शे वालिद साहब फोत हुए इन दिनों में, और साथ में मुझे ये मनसब भी खान साहब ने इसके ऊपर मुझे बनाया, वज़ीर आला बनाया, तो लोग दुआ के लिए भी आ रहे हैं, मुबारकबाद के लिए भी आ रहे हैं। तो आपको पता है कि हमारे कल्चर में जब कोई दुआ के लिए आता है तो ये नहीं सोचा जाता कि जी वो आपके साथ उसने क्या बोला, क्या किया, क्या कहा, तो इसलिए दुआ के लिए जो लोग आ रहे हैं। एक एक करके 1 मिनट। ये दिया जा रहा है कि आप KP से इस्लामाबाद में बड़ी तहरीक लेके दाखिल होने आ रहे हैं। एक दूसरा जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है जो मुबैना धांधली हुई है, उसमें मुलाकात में क्या फैसला हुआ? क्या कोई एहतजाज की कॉल दी गई है खान साहब की जानिब से? जी इंशाल्लाह हम लोग पहले तो पेशावर में ये इस इतवार वाले दिन इंशाल्लाह हम पेशावर में एक पीसफुल एक प्रोटेस्ट करेंगे 2 हवालों से। एक तो जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, दूसरा जो हमें रिजर्व सीट नहीं दी जा रही, उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा एक एहतजाज होगा, पुरअमन बड़ा एहतजाज होगा, सूबाई लेवल का एहतजाज पेशावर में इंशाल्लाह होगा, मैं खुद लीड करूँगा उसको इंशाल्लाह। पहली बात ये हो गई। दूसरी जो बात है कैबिनेट के हवाले से इमरान खान साहब से मेरी मुशावरत हो गई है इंशाल्लाह, क्योंकि इमरान खान साहब यहाँ पे हमने 9 साल हुकूमत गुजारी है, पौने 9 साल इस सूबे में, तो इमरान खान साहब यहाँ पे सबको तकरीबन जानते भी हैं माशाल्लाह, उनको पता भी है, परफॉर्मेंस का भी पता है, लोगों की कुर्बानियों का भी पता है, लोगों की पार्टी से जो एफिलिएशन है उसका भी पता है। तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन टीम लेके आ रहे हैं। क्या आपके इस्लामाबाद के बारे में जो आप कह रहे हैं कि जी कोई चढ़ाई या इस तरह की चीज़, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूँ। बात यह है कि मेरे सूबे के कुछ हकूक़ हैं, उसके लिए अवाम ने हमें वोट दिया है, उसके हकूक़ को मांगने के लिए मैं बिल्कुल इस चीज़ का मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊं और हर हद तक जाऊं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे अपना हक दिया जाएगा। मैं कोई खैरात नहीं मांग रहा हूं, मेरा जो हकूक़ है सूबे के वो मुझे दिए जाएंगे, और अगर नहीं दिए जाएंगे तो फिर सारी बात है मैंडेट के मुताबिक, अवाम की सोच के मुताबिक मुझे फिर सारी बात है हर हद तक जाना पड़ेगा। KP के असम्बली में जो खातून के साथ बदतहजीबी हुई, क्या आप उसकी मजम्मत करते हैं? और बीइंग अ CM आइंदा ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, और एस्टेब्लिशमेंट से क्या कोई रिकंसिलिएशन होने जा रही है? पहली बात तो यह है कि देखें, हर खातून हमारी बहन है जो, और ये सब
जो असम्बली में आती हैं, ये सारी जिस पार्टी से भी हों, उनका हमारे पे इज्जत करना फ़र्ज बनता है। ये जो एक कन्फ्यूजन बनी है, मैं ज़रा क्लैरिटी कर दूँ। हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही थी, हमारा कोई MPA मौजूद ही नहीं था असम्बली में। ये खातून जो हैं हमारी बहन, ये लोटा लेके और घड़ी लेके आई और अवाम को प्रोवोक किया उन्होंने, खुद बहन इन्होंने की है। खातून होने का मतलब ये नहीं है कि आप औरत कार्ड खेलना शुरू कर दें। इन्होंने प्रोवोक किया, क्राउड ने रिएक्ट किया। जब हमें पता चला और हम आए तो उस वक्त सारी कार्रवाई हो चुकी थी, वरना आप निकालें, CCTV आपको नहीं मिल रहा, 9 मई वाले तो नहीं मिल रहे, हम आपको दे देंगे। जब हम लोग आए ये हो चुका था। फिर मैंने उसको बुलाया, उसे बात की, समझाया कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। अब मेहरबानी करके आप हमारी बहन हैं, आप अभी दोबारा हॉल में ना जाएं। आप जाएंगी लोग फिर आपके खिलाफ फिर नारेबाजी करेंगे। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और मैंने उनसे एक्सक्यूज़ भी किया, बावजूद इसके कसूर उसका था। फिर भी मैंने एक खातून होने के नाते खुद एज वज़ीर आला उनसे मैंने एक्सक्यूज़ किया कि मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि आप खातून हैं इसलिए। दूसरी बात है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमारी है, ये मुल्क के इदारे भी हमारे हैं। अगर कोई बातचीत होगी उस हवाले से तो इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं, इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो करेंगे।